दो कॉलम वेक्टर्स हमें गिवन हो और हमें कहा जाए कि इसका आउटर प्रोडक्ट इसका आउटर प्रोडक्ट फाइंड करें। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे f आउटर प्रोडक्ट g। आउटर प्रोडक्ट का जो सिंबल होता है वो हम इस तरह से सर्कल लगा के और क्रॉस लिख रहे होते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि fx, fy, fz और gx, gy, gz, इस तरह से आउटर प्रोडक्ट आप लेते हैं। आपको याद होगा कि जब आपको दो कॉलम वेक्टर्स गिवन हो f और g, फॉर एग्जांपल f और g अगर आपको गिवन हो और आपको कहा जाए कि इसका इनर प्रोडक्ट लें, तो इस केस में हम लिखते हैं fx, fy, fz और यहाँ पर कॉलम वेक्टर हम लिखते हैं gx, gy, gz। तो यहाँ से हमें मिल जाता है fx, gx, fy, gy, fz, gz प्लस के साथ, और इसको आप ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आप कंफर्टेबल हैं ए और बी के साथ। ए हमारे पास एक वेक्टर है a1, a2, a3 और दूसरा वेक्टर है b1, b2, b3। इसको जब आपको कहा जाए कि आप इसका डॉट प्रोडक्ट लें, जब डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जब कुछ भी नहीं होगा तो बाज लोग इसको आउटर प्रोडक्ट लिख रहे होते हैं और यहाँ पर भी हमें एफ डॉट जी लिखना चाहिए। जब कुछ भी नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आप आउटर प्रोडक्ट की बात करते हैं, या बाज लोग सिंबल लगा रहे होते हैं आउटर प्रोडक्ट के लिए। तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, यानी कि ये रो हमारे पास इससे मल्टीप्लाई हो रही होती है। फर्स्ट कंपोनेंट a1 b1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से और प्लस कर देंगे। तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है या इनर प्रोडक्ट होता है। लेकिन जब आप ऐसा करें कि आप फर्स्ट वेक्टर को कॉलम वेक्टर लें और दूसरे वेक्टर को रो वेक्टर लें, तो नंबर ऑफ कॉलम्स, जो मल्टीप्लिकेशन रूल होता है लीनियर अलजेब्रा का, नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। यहाँ पर भी नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। जब आप पहला वेक्टर रो वेक्टर लें, दूसरा कॉलम वेक्टर लें, तो इसे हम कहते हैं इनर प्रोडक्ट। जब आप पहला वेक्टर कॉलम वेक्टर लें और दूसरा वेक्टर आप रो वेक्टर लें, तो इसको हम कहते हैं आउटर प्रोडक्ट। तो आउटर प्रोडक्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, आउटर प्रोडक्ट को एक्सपेंड करूंगा, तो आप देख रहे हैं कि हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स को जी एक्स से, एफ एक्स जी एक्स आ जाएगा। फिर एफ एक्स को जी वाई से, एफ एक्स जी वाई। इसी तरह से फर्स्ट कंपोनेंट को थर्ड कंपोनेंट से, एफ एक्स जी जेड। यहाँ पर हम लिख रहे होंगे एफ वाई जी एक्स, एफ वाई जी वाई, एफ वाई जी जेड, एफ जेड जी एक्स, एफ जेड जी वाई, एफ जेड जी जेड। तो आउटर प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो वेक्टर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, तो इसका हमारे पास जो साइज है 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। यहाँ पर 1 रो और 3 कॉलम है, तो 1 1 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 3 by 3 का मैट्रिक्स। तो आउटर प्रोडक्ट में हमें 3 by 3 का मैट्रिक्स मिलता है अगर f के 3 कंपोनेंट्स हों,
पहला कंपोनेंट एफ एक्स है, दूसरा एफ वाई, तीसरा एफ जेड, और जी हमारे पास हो जी एक्स, जी वाई और जी जेड। तो दो रो वेक्टर, दो कॉलम वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स कोई भी हों, उसे उसका कहा जाए आउटर प्रोडक्ट लें, तो पहले वेक्टर को आपने कॉलम की फॉर्म में लिखना है, दूसरे को रो वेक्टर में लिखना है, तो ये आउटर प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। नोटेशन एक दफा मैं रिपीट कर दूं कि आप जब क्रॉस के साथ लिखते हैं एफ और जी, तो आप कहते हैं ये आउटर प्रोडक्ट है, या बाज लोग ऐसा भी करते हैं कि सिर्फ एफ जी लिख लेते हैं। तो एफ जी सिर्फ लिखते हैं तो इसका मतलब भी आउटर प्रोडक्ट होगा, बीच में डॉट वगैरह नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।